हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे और आपका जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से चल रही होगी। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इतना क्वेश्चंस में से ही 5 क्वेश्चंस सेम टू सेम पूछे जाएंगे बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के प्रवेश परीक्षा में। चैप्टर रहने वाली है केमिस्ट्री, यूनिट रहने वाला है 1 यानी पीरियोडिक टेबल। सबसे बड़ी बात है कि यह जो वीडियो लेक्चर है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाली है। तो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। तो उसके पहले आप सभी को एक और बात बता दें, अगर आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को थ्योरी वीडियो को देखना होगा। जब तक आप लोग थ्योरी वीडियो को नहीं देखते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है उतना समझ में नहीं आएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि किसका आंसर कैसे होगा और क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका जो थ्योरी वीडियो है उसको देख लेना। जो थ्योरी वीडियो है वो आप सभी को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 1 टॉपिक पीरियोडिक टेबल का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, जो पीरियोडिक टेबल है इसको सबसे पहले अरेंज किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। किसके द्वारा? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। उसके बाद उसमें कुछ एरर पाया गया तो उसको रीअरेंज किया गया हेनरी मोसले के द्वारा। किनके द्वारा? हेनरी मोसले के द्वारा उसको रीअरेंज किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो हो जाएगा हेनरी मोसले। अगर सिर्फ आपसे पूछेगा कि पहले वाले आवर्त सारणी के जनक कौन है तो वहां पर हो जाएगा मेंडलीफ। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग याद रखना। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है आप लोग से पूछा जा सकता है। तो पीरियोडिक टेबल में टोटली सबसे पहले आप सभी को बता दे ग्रुप कितना है। तो ग्रुप 18 है। ग्रुप कितना है? 18 है। और इसका आवर्त कितना है यानी पीरियड ए कितना है आप सभी को बता दे। तो यह है 7। कितना है? ग्रुप 18 है और पीरियड 7। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप है। तो टोटली 18 ग्रुप है। कितना है? टोटली 18 ग्रुप है। पीरियड्स कितना है? तो टोटली 7 है, यानी आवर्तों की संख्या 7 है और समूहों की संख्या 18 है। अब आपसे पूछा गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले आवर्त सारणी के बारे में देख लेते हैं। जो पहले वाला आवर्त सारणी था जिनको अरेंज किया गया था मेंडलीफ के द्वारा, तो अरेंज किए थे एटॉमिक मास के ऊपर और उसके गुण के ऊपर। जो पहले वाला आवर्त सारणी था जिसको मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था उसको अरेंज किया गया था एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन जो नया वाला आवर्त सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
जिसको हेनरी मोस्ले के द्वारा रीअरेंज किया गया है, तो ये आधारित है परमाणु क्रमांक के ऊपर, यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम एटॉमिक नंबर पर आधारित है। किस पर है? आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर के ऊपर आधारित है। जो पहले वाला था वो किस पर था? तो वो था मास के ऊपर और प्लस में इसके गुण के ऊपर। तो क्वेश्चंस नंबर 1 से लगभग में 7 या 8 क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहां से क्वेश्चंस फिक्स है आपके प्रवेश परीक्षा में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चंस दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चंस को भी हमेशा पूछ ही लिया जाता है कि एक ही समूह के तत्वों में क्या समान होती है। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम। क्या समान होता है? एटॉमिक नंबर तो समान नहीं होता है, मास भी समान नहीं होता है, साइज भी समान नहीं होता है। एटॉमिक नंबर समान नहीं होता है, किसी का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सबका अलग अलग होगा। मास भी सबका अलग होगा, साइज भी अलग होगा। तो क्या समान रहेगा? तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजक इलेक्ट्रॉन, यही समान होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस ब्लॉक में सबसे ज्यादा तत्व होते हैं? अगला क्वेश्चन से, किस ब्लॉक में सबसे ज्यादा तत्व होते हैं, यानी व्हिच ब्लॉक हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। इस क्वेश्चन को ना जाने कितना बार पूछा गया है आपके प्रवेश परीक्षा में कि कौन से ब्लॉक में सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, टोटली 4 ब्लॉक होते हैं। टोटली 4 ब्लॉक होते हैं। पहला होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी और चौथा होता है एफ। क्या होता है? एस पी डी एफ। 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो एस है, एस ब्लॉक है, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? तो इसमें 2 ग्रुप आते हैं। इसमें ग्रुप 1 है और 2 है। क्या है? इसमें 1 से लेकर के 1 से 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक ग्रुप आते हैं। जो P है इसमें आता है 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक। और जो ग्रुप डी है इसमें आता है 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, इसमें कुछ और आता है, इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। एफ ब्लॉक को हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो यहां पर तो कितना हो गया? इसमें तो 2 ही ग्रुप आया। कितना आया? इसमें आया 2 ग्रुप। इसमें 2 ग्रुप हो गया। इसमें 13 से 18 यानी 13, 14, 15। ये लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को निकाल करके बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको यह जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर है और इस एप्लीकेशन पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर है उसको देख लेना होगा। कोर्स का जो फी है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज रहने वाली है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी इसमें आ रहा है 6 गो। कितना आ रहा है? 6 गो हो गया। तो 6 आ 2 8 और बाकी जो बच गया
ये आ जाएगा 10, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी 10 ग्रुप आते हैं डी ब्लॉक में और 6 ब्लॉक आते हैं बी ब्लॉक में और 2 ब्लॉक आते हैं एस ब्लॉक में। तो सबसे ज्यादा किसमें है? तो सबसे ज्यादा है डी वाला ब्लॉक में। किसमें हो जाएगा? सबसे ज्यादा एलिमेंट आते हैं डी वाले ब्लॉक में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा। डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ग्रुप और सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम होता है एस वाला में। एस वाला में सिर्फ 1 और 2 आता है। जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में कितना आता है? तो पी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 6 तक आता है और डी ब्लॉक में 10 को आता है। तो फिर से सुनो, किस ब्लॉक में सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं? तो डी ब्लॉक में। सबसे कम किस में होते हैं? तो एस ब्लॉक में। और मीडियम किस में होता है यानी माध्यम? तो हो जाएगा पी ब्लॉक में। चलो, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां से भी लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इस क्वेश्चंस को भी बहुत बार पूछा गया है। हम लोग वही सब क्वेश्चंस देख रहे हैं ना जो ज्यादा बार पूछा गया है या अब की बार पूछा जा सकता है। कि व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? कौन से एलिमेंट की आयनीकरण ऊर्जा सबसे क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक होता है हीलियम का। क्यों हीलियम का क्यों होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर शुरुआती में ही आता है। एटॉमिक नंबर शुरू में ही आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ज्यादा लगता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जो हीलियम है, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हीलियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आयनीकरण आयनीकरण ऊर्जा किस दिशा में बढ़ती है? आयनीकरण ऊर्जा किस दिशा में बढ़ती है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग। तो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में अगर आप लोग बाएं से दाएं जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे यानी अक्रॉस द आवर्त जाओगे तो क्या होगा? जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। आप लोग थ्योरी वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। अगर थ्योरी वीडियो नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीका से एक्सप्लेन किए हैं कि कौन बाएं है, कौन दाएं है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, क्या एस है, क्या पी है, क्या डी है, क्या एफ है। तो जब तक आप लोग उसको नहीं देखोगे रट्टा मारते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो थ्योरी वीडियो है उसको देख लो, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा? आयनीकरण ऊर्जा किस दिशा में बढ़ती है? तो आवर्त में बाएं से दाएं। आवर्त सारणी में जब आप लोग बाएं से दाएं जाओगे ना, तो जो
आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु आकार किस दिशा में बढ़ता है? परमाणु आकार किस दिशा में बढ़ता है? इसके पहले हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी देखे थे, अब हम लोग एटॉमिक नंबर को देखेंगे। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज अलोंग, तो जो एटॉमिक नंबर है, पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर है, ये आप लोग ऊपर से नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का जो आकार है, परमाणु का जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कब आएगा, जब आप लोग इसका थ्योरी वीडियो को अच्छे तरीका से देखोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन है? इस क्वेश्चन को अभी तक 5 बार पूछा जा चुका है। कितना बार? 5 बार पूछा जा चुका है। आप लोग जो बोर्ड का एग्जाम है उसको दिए होंगे, वहां पर भी पूछा गया होगा। 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है, और जो भाइभा वाले टीचर आते हैं वो भी इस क्वेश्चंस को पूछते हैं कि बताओ सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जिसमें ज्यादा क्षमता होता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की जिसमें ज्यादा क्षमता होता है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव बोला जाता है। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, एक थोड़ा सा हेल्दी है और एक थोड़ा सा कमजोर है। अगर दोनों में झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो कौन जीतेगा? जो हेल्दी होगा वही जीतेगा। सेम उसी प्रकार से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन थोड़ा सा हेल्दी है, इसीलिए क्या करता है, एक दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके वजह से इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू है वो ज्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि फ्लोरीन के बाद कौन सा है जो मोस्ट निगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन। आप लोग एक ट्रिक याद रख लो, फोन, FON सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन में, उसके बाद होता है ऑक्सीजन में, और उसके बाद होता है नाइट्रोजन में। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? वो है फ्लोरीन। उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। उम्मीद है एक क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो अभी हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसमें खींचने की ज्यादा क्षमता हो। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रो एफिनिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो निगेटिव में और एफिनिटी में क्या अंतर है? तो एक होता है जबरदस्ती लेना, जैसे कि आप किसी से जबरदस्ती छीन सकते हो, ठीक है। और दूसरा है कि हमारे पास उतना कैपेसिटी है कि अगर हमको कोई कुछ देगा तो हम उसको रख सकते हैं।
जैसे कि किसी से मांग करके खाना और जब कोई देता है तब खाना। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसका मतलब है किसी से छीन करके खाना। किसी से छीन करके खाओगे ना तो हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव। और आपके पास अगर बहुत क्षमता है कि 10 लोग का खाना अकेले खा सको तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसके पास ज्यादा होता है? तो जो क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन के पास होता है और इलेक्ट्रो निगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास होता है। इस क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूजन रहते हैं हमेशा। फिर से समझो, अगर आपसे बोलेगा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब है किसी से छीन करके खाना, और एफिनिटी का मतलब है कोई दे रहा है तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि नोबेल गैस कौन से ब्लॉक में आते हैं। अगला क्वेश्चन से कि नोबेल गैस कौन से ब्लॉक में आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। SPDF 4 ब्लॉक हम लोग शुरुआती में ही देख चुके हैं। जब आप लोग थ्योरी वीडियो देखोगे तो वहां पर जो फिगर से बताए हुए हैं वहां से और अच्छे तरीका से समझ में आएगा। तो जो कौन ब्लॉक है, जो P ब्लॉक है ना, P ब्लॉक, इसी को बोलते हैं नोबेल गैस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? नोबेल गैस ब्लॉक P ब्लॉक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? P ब्लॉक को बोला जाता है। फिर से देखो यहां पर SPDF, S इसको हम मिटाते हैं और फिर से आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन से कि नोबेल गैस कौन से ब्लॉक में आते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है। तो एक है S है, दूसरा P है, तीसरा D है और चौथा F है। SPDF जो S ब्लॉक है ना, S ब्लॉक में आता है मेटल। S ब्लॉक में क्या आता है? इसमें आता है धातु यानी मेटल। इसमें आता है मेटल। इसमें क्या आता है? इसमें आता है ट्रांजिशन। क्या आता है? इसमें ट्रांजिशन होता है, इसमें इनर ट्रांजिशन होता है। और जो नोबेल गैस है वो आता है P ब्लॉक में। तो S ब्लॉक में मेटल रहता है, P ब्लॉक में नोबेल गैस रहते हैं, D ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं और F ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं। ये चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कंफर्म है अब की आपके प्रवेश परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी को पिछले वाला क्वेश्चंस में ही समझाए थे ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ब्लॉक किसको बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ब्लॉक किसको बोलते हैं? S को नहीं बोलते हैं, P को नहीं बोलते हैं, D को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपसे पूछे इनर ट्रांजिशन, क्या बोले? इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन बोलते हैं F ब्लॉक को। इसको बोलते हैं INN, इनर और ट्रांजिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन और D ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन। और S ब्लॉक में
मेटल होते हैं और पी ब्लॉक में नोबेल गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के हैं? तो एस ब्लॉक में क्या है? एस ब्लॉक में मेटल है। जो पी ब्लॉक है इसमें नोबेल गैस है, इसमें नोबेल गैस है। जो डी ब्लॉक है ये ट्रांजिशन वाला है, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक है इसमें क्या होता है? लेंथेनाइड होता है और होता है एक्टिनाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आयनीकरण ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आयनीकरण ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो जो आयनीकरण ऊर्जा है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो निर्भर करती है एटॉमिक आकार पर। किस पर? एटॉमिक साइज पर निर्भर करती है, रंग पर नहीं करता है, टेम्परेचर पर नहीं करता है और ना ही चार्ज पर करता है। पीरियोडिक टेबल में ना ही हम लोग रंग देखे हैं, ना ही टेम्परेचर देखे हैं और ना ही हम लोग चार्ज देखे हैं, लेकिन एटॉमिक साइज को देखे हैं। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और दहिना से इधर जाने पर क्या होता है? घटता है। आप लोग थ्योरी वीडियो देखोगे ना, तो जो हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं डायग्राम के साथ, उसको आप एक बार देख लो ना, इतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये 5 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद आगे लाइफ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस पूछता है, इसके बाद कोई क्वेश्चंस बचेगा ही नहीं इस चैप्टर से पूछने के लिए। तो आप लोग हमारे ऊपर बिलीव करो, पहले थ्योरी वीडियो को देख लो जो कि एप्लीकेशन पर आप सभी को मिल जाएगा। उसको देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कि किसकी आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम है? Which has lowest ionization energy? किसका ज्यादा है? सॉरी, किसका कम है? सब आप लोग याद करो, क्वेश्चंस नंबर 3 या 4 में हम लोग देखे थे कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। हम लोग देखे थे ना, क्वेश्चंस नंबर 3, 4 या 5 ऐसे ही कुछ था। वहां पर करेक्ट आंसर क्या था? क्या था? हीलियम था, ठीक है। तो हीलियम का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसका परमाणु नंबर कम होता है, उसमें उसका एटॉमिक नंबर कम होता है। लेकिन यहां पर पूछा गया है किसका कम है, तो सीजियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा होता है। सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा होता है, जिसके वजह से इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम है? तो सीजियम की है। किसकी है? सीजियम की है। और सबसे ज्यादा किसका है? किसका है? हीलियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज इन, यानी कब डिक्रीज करता है, आप लोग से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे। जब आप लोग ऊपर से नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे की ओर आओगे पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? टॉप से बॉटम की ओर आओगे तो डिक्रीज होगा।
किसके पास ज्यादा होता है? याद करो अपने माइंड में। आया याद? नहीं ना आया? बताते हैं। फ्लोरीन के पास ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन के पास होता है, उसके बाद नाइट्रोजन के पास होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसकी इलेक्ट्रॉन अभिरुचि अधिक होती है? व्हिच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, शायद रिपीट हो चुका है। क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एस ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? यहां पर बताया गया है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब की बार के प्रवेश परीक्षा के लिए, कि बताओ जरा, पढ़े हो पीरियोडिक टेबल, जो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? याद तो होगा नहीं आपको, आपके मन में चल रहा होगा रील्स वीडियो, कि थोड़ा सा भी हम रील्स वीडियो देख रहे होते अगर एग्जाम नहीं देना होता तो। अभी समय है, थोड़ा सा पढ़ लो आप लोग, ठीक है? पढ़ोगे तो लाइव सेट हो जाएगा, आगे एडमिशन मिल जाएगा ना कॉलेज में, उसके बाद से जो मन करते रहना, कोई बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन अभी समय है, सामने प्रवेश परीक्षा है, तो पढ़ लो। बोला गया है कि एस ब्लॉक के तत्वों में क्या होते हैं, आप सभी को बताए थे ना पहले, धातु होते हैं। याद करो, धातु होते हैं। क्या होता है? धातु होता है एस ब्लॉक में, और ये होता है नोबेल का किस में होता है? ये होता है पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में क्या होता है? डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है आगे आपको मालूम चलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, आवर्त संख्या क्या दर्शाती है? तो आवर्त संख्या इलेक्ट्रॉन सेल की संख्या को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन से, पी ब्लॉक में क्या शामिल है? पी ब्लॉक में क्या शामिल है? सबसे पहले हम लोग एस को देखे थे, एस को हम लोग देखे थे ना, उसके बाद हम लोग पी को देखेंगे। तो पी में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिज, यानी सभी। पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण। नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हो ना तो सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन 100% गारंटी के साथ होगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। इतना आप हमसे कहीं एक पेपर पर लिखवा लो। पीरियोडिक टेबल में इसके बाद और कोई क्वेश्चंस ही नहीं बचता है जो पूछ सकता हो। तो अभी कोर्स पर ऑफर चल रहा है, आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ, पढ़ाई करो और टॉप 10 पॉलिटेक्निक में अपना एडमिशन लो। बाकी ये जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, अपने अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।